हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वर्कशीट पसंद आ रही हो तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको कंटेंट समझने में आसानी होगी। और बच्चों, हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों वायु। यहाँ बच्चों हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले दिखाया गया है किसी महिला की छतरी उड़ रही है। दूसरे में दिखाया गया है बाल उड़ रहे हैं। तीसरे में दिखाया गया है कि धूल मिट्टी उड़ रही है। चौथे चित्र में को दिखाया गया है कि कपड़े सूख रहे हैं, वह उड़ रहे हैं। और पांचवें चित्र में दिखाया गया है एक पेड़ की सूखी पत्तियां उड़ रही हैं। इसका हम बताइए, क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है? यह सब पवन के कारण होता है। बहुत यह सब चीजें दिखाई गई हैं पवन के चलने के कारण होती हैं। इसका हमें बताया गया पवन क्या होता है। पवन होता है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीजों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। इसके अवच्छा में दिखाया गया पवनों के प्रकार। पहला है स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उदाहरण व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या फिर ध्रुवीय पवनें। अगला है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन, जिसे हम लू स्थानीय पवन होती है। बच्चों, इसे हम लू के नाम से भी जानते हैं। अगला है मौसमी या फिर सामयिक पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें। इसका बच्चों हमें एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें हमें एक इक्विपमेंट दिखाया गया। यह होता है वात दीर्घदर्शी। इसका प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका बच्चों आगे हमें बताया गया प्रमुख वायु दाब पेटियों एवं पवनें। बच्चों, इसमें बताया गया वायु दाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। इसका बताया गया हमें भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जिसे हम डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। इसका बताया गया उपोषण उच्च दाब और अक्षांश। इसमें बताया गया यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च दाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुव की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित होती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्ध में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। इसका बताया गया अधो ध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बावजूद भी वायुदाब कम पाया जाता है। अगला बताया गया ध्रुवीय उच्च दाब। यहाँ दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती है। इसका बच्चों हमें एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें हमें दिखाया गया है पूरी पृथ्वी पर किस प्रकार अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की वायु पाई जाती है। इसका बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं उनके उत्तर। पहला प्रश्न बच्चों, पवन को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर आप देखते हैं उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में वायु की गति को पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, मिलान करें। यहाँ बच्चों हमें अलग अलग प्रकार की पवनें बताई गई हैं और उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाए गए उनके उदाहरण। हमें इन दोनों को मिलाना है। स्थायी पवन, इसको आप मिला सकते हैं बच्चों व्यापारिक पवनों के साथ। अगला है स्थानीय पवन, यह बच्चों आप मिला सकते हैं लू के साथ। और उससे अगला है मौसमी पवन, इसे आप मिला सकते हैं मानसूनी पवन के साथ। बच्चों, यह आपकी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।